कर्नाटक की सत्ता में बड़ा खेल, 3 जून को शपथ, लेकिन कुर्सी और कमान पर सस्पेंस अब भी बरकरार। जी हां, कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त जो हलचल मची है उसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, संगठन की कमान किसके हाथ में जाएगी और मंत्रिमंडल का आकार कितना होगा, इन सभी सवालों ने कांग्रेस के अंदर एक तरह का सियासी मिर्च मसाला पैदा कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब असली खेल सरकार चलाने का नहीं बल्कि सत्ता को संतुलित रखने का शुरू हो गया। इसी बीच सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में है वो है डीके शिव कुमार। माना जा रहा है कि 3 जून को बेंगलुरु में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में वह राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हर फैसले के पीछे कई परतें छुपी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उसने इस पूरे राजनीतिक माहौल में और ज्यादा सस्पेंस बढ़ा दिया। खड़गे ने साफ कहा कि पार्टी अभी भी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि केपीसीसी के अगले अध्यक्ष की तलाश में है। यानी एक तरफ सत्ता की कुर्सी तैयार हो रही, दूसरी तरफ संगठन की कमान को लेकर के भी अंदर ही अंदर चर्चा तेज है। खड़गे ने यह भी कहा कि पार्टी ऐसे नेता की तलाश में है जो संगठन को मजबूत कर सके, सभी को साथ लेकर चल सके और तेजी से फैसले ले सके। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगले 24 महीने कर्नाटक कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही समय पार्टी के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस बयान ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सिर्फ सरकार बनाने पर नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की रणनीति पर भी फोकस कर रही। अब सवाल ये उठता है कि क्या डीके शिव कुमार पूरी तरह से मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक एडजस्टमेंट का हिस्सा है, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में पहले भी सत्ता संतुलन और नेतृत्व बदलाव को लेकर के कई बार अंदरूनी समझौते की चर्चाएं सामने आ चुकी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अंदर कैबिनेट गठन को लेकर के भी भारी मंथन चल रहा। अभी तक यह तय नहीं हुआ कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी या फिर उप मुख्यमंत्री की संख्या कितनी रहेगी। खड़गे ने खुद कहा है कि अभी तक कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं आया और सभी निर्णय 3 जून के बाद भी साफ होंगे। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम भी लगातार चर्चा में बना है। माना जा रहा है कि नई सरकार के गठन के बाद मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका को लेकर के भी रणनीति बनाई जा रही। यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के अंदर शक्ति संतुलन की कहानी को और दिलचस्प बना रहा। राज्यपाल ने सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार तो कर लिया है और उन्हें नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक पद पर बने रहने को कहा। यह एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह संकेत देता है कि सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से अंतिम चरण में है। लेकिन असली सस्पेंस मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर है। खड़गे ने संकेत दिया है कि कैबिनेट का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, यानी कि पहले कुछ मंत्री शपथ लेंगे और फिर अगले 15 दिन या फिर 1 महीने में बाकी मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। यह रणनीति कांग्रेस को संगठन और सत्ता दोनों में संतुलन बनाने का मौका देती है। अब सवाल उठता है कि क्या कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ एकजुट होकर के चल रहा है या फिर अंदर ही अंदर कोई सियासी खींचतान चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री पद और संगठन अध्यक्ष की तलाश से एक साथ चलाना यह दिखाता है कि पार्टी अभी भी अपने अंदरूनी समीकरणों को पूरी तरह से सेट नहीं कर पाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक टेस्टिंग टाइम है। एक तरफ सत्ता में मजबूती बनाए रखना है, दूसरी तरफ संगठन को चुनाव के लिए तैयार करना है और इसी बीच हर फैसला आने वाले समय में पार्टी की दिशा तय करेगा। 3 जून का दिन इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि बेंगलुरु में होने वाला शपथ ग्रहण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि कर्नाटक की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा। लेकिन इस अध्याय में कौन कितना मजबूत होगा, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना है। डीके शिव कुमार का नाम भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा, लेकिन कांग्रेस के अंदर की चर्चा यह संकेत दे रही है कि अभी कई फैसले पर्दे के पीछे लिए जाने बाकी हैं और यही वजह है कि कर्नाटक की राजनीति इस वक्त पूरे देश में सुर्खियों का केंद्र है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कर्नाटक में सत्ता की शपथ से ज्यादा दिलचस्प वहां का सियासी समीकरण बन गया है, जहां हर बयान, हर मीटिंग और हर संकेत आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहा।